Hello students, in this video we will solve questions of exercise 6.1। ठीक है, इसके प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने इसका थियरी एक्सप्लेन किया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखा प्लीज़ जाकर वीडियो को पहले देख लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन आप लोग अपने बुक में देखना, मैं रीड कर रहा हूँ। इन फिगर 6.31 फिगर आपको एक दिया है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड पॉइंट हो। देखो मैं पहले फिगर बना देता हूँ आपके लिए। ये एक लाइन ऐसा फिगर है, देखो ये लाइन एक है ए बी, दूसरी लाइन एक सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ है सपोज दैट, ठीक है। और एक और यहाँ से रे पास हो रही है जिसका नाम ई ओ ई। इट इज फिगर इज गिवन, ठीक है। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई क्या दिया है, गिवन इज, यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम, ऐसे सॉल्यूशन को करते हैं। गिवन AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। AOC ये एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 70 डिग्री, क्लियर। आगे पढ़ते हैं। एंड BOD इक्वल टू 40 डिग्री। BOD कौन सा 40 होगा, देखो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है फिगर को समझना और फिगर से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हम लोग बहुत धीरे करेंगे, फिगर को आप अंडरस्टैंड करना। BOD, तो BOD कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये दिया है 40 डिग्री, तो फिगर में लिख लेंगे 40 डिग्री। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एंगल BOE, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, दिस यू हैव टू फाइंड। और रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE, दिस टू यू हैव टू फाइंड, ठीक है। अब देखो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो उसके बेस पर ये देखो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक लीनियर पेयर के और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल के, तो उसके बेस पर होगा। देखो पहले देखते हैं हम लोग लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर मतलब वो एंगल जो एक लाइन के ऊपर आते हैं। तो हम लोग अभी कंसीडर कर, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक लाइन देखो, EO भी एक लाइन है, फिगर में देखना, EO भी एक लाइन है, AO भी द लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी एंगल आएंगे वो सब कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे। मतलब उसके ऊपर कितने एंगल आ रहे हैं, एक एंगल ये आ रहा है, दूसरा एक एंगल ये आ रहा है, तीसरा एंगल ये आ रहा है। तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180, क्लियर ना। यो बी इज अ लाइन, देयरफॉर AOC प्लस COE, कौन सा एंगल, AOC COE प्लस BOE लिखो, ये EOB लिखो, एक ही बात है। ये तीनों का सम कितना होगा, 180। क्यों होगा, सिंस लीनियर पेयर। यहाँ पे रीजन लिखना, ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन लिखना, रीजन लिखना पड़ेगा कंपलसरी। क्यों हुआ लीनियर पे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर, मतलब लीनियर मतलब लाइन, ठीक है। क्लियर होगा इतना, ये सब एक लाइन के ऊपर है, तो हम लोग ये तीनों का सम 180 लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है AOC प्लस BOE का सम 70 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, AOC, ये BOE को मैं इधर ले रहा हूँ, तो BOE प्लस COE इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना। अब ये दोनों का सम देखो कितना है, 70 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस COE इक्वल टू 180। तो आपका COE कितना बचेगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 डेट इज 1010। तो आपको अभी मिल गया COE। देखो हमें फाइंड करना है BOE और क्या फाइंड करना है, BOE एंड यू हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स COE। ये आपका आंसर नहीं है अभी, ठीक है, पर ये काम आएगा आगे। देखो ये आपको मिल गया COE। अब आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होगा हमारा, इसको रफ कर देते हैं। देखो यही फिगर में अगर आप देखोगे, दूसरी कौन सी लाइन आपको दिख रही है, एक लाइन हमने देख ली AB, दूसरी कौन सी लाइन दिख रही है, एक CD, एक लाइन दिख रही है ये लाइन CD। तो इसमें भी तो लीनियर पेयर लगेगा ना, तो वी कैन राइट CD इज अ लाइन। तो हम लोग क्या लिखते हैं, CD के ऊपर कितना एंगल है, एक एंगल COE है, मुझे दिख रहा है, कौन सा एंगल है, COE एंगल, प्लस दूसरा एंगल है BOE, उसके बाद वाला एंगल, फिर है उसके बाद वाला एंगल जो है BOD। तीनों का सम कितना है, 180। क्यों, लीनियर पेयर, LP मतलब लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर।
अब देखो सी ओ ई कितना हमने फाइंड किया 110, तो मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस क्या आपको बी ओ ई की वैल्यू पता है? नहीं पता, ये वैल्यू तो अननोन है ना, ये 110 मिल गई, ये अननोन है, तो इसको मैं लिखूंगा बी ओ ई एज इट इज। बी ओ डी की वैल्यू पता है, हाँ क्वेश्चन में दिया था 40 डिग्री, तो 40 डिग्री दिया टू 180, तो क्या बचा 110 प्लस 40 150 हो जाएगा, प्लस बी ओ ई इक्वल टू 180, तो बी ओ ई कितना मिल गया 180 माइनस 50 150, तो 30 डिग्री आपको मिल जाएगा बी ओ ई। समझ में आया? बी ओ ई कितना मिला 30 डिग्री। क्लियर? अब देखो आगे बी ओ ई तो फाइंड होगा, तो पहला चीज़ फाइंड है, दूसरा निकालने बोला था इन्होंने रिफ्लेक्स सी ओ ई, तो मैंने थियरी के पार्ट में बताया था कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं 360 माइनस डेट एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 माइनस डेट एंगल, तो 360 सी ओ ई एंगल कितना है, हमें रिफ्लेक्स सी ओ ई का निकालना है, तो सी ओ ई कितना है 110, तो माइनस करोगे तो आपका आएगा 250, तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्स सी ओ ई। समझ में आया? पहले हमने दो बार लीनियर पर लगाया, फिर इसका सिंपली हो गया। क्लियर? नहीं समझ में तो वापस एक बार ये वीडियो रिपीट करके देखना, तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दो लाइन है, एक लाइन एक्स वाई ये रहा, दूसरा लाइन एम एन, उसी तरह कोई फिगर है एम एन, इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट ओ पर। इफ पी ओ वाई, ये वाई है और ये पी दिया है, पॉइंट पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, एंड ए रेशियो बी, और फिगर में ये पार्ट को ए बोला है, ये एंगल को बी नाम दिया है और इसको सी नाम दिया है, और क्वेश्चन में दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 2/3, 2:3, 2/3 नहीं, फाइंड सी, आपको सी निकालना है। देखो इन्होंने नाम दे दिया, एंगल पी ओ एम को ए दे दिया, एंगल एक्स ओ एम को बी दे दिया और एक्स ओ एम को सी दे दिया। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो मुझे बताना यहाँ पर वापस लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट लगाओगे। लाइन कौन सी दिख रही है आपको? एक्स वाई एक लाइन दिख रही है ना, एक्स वाई द लाइन, देयरफॉर बताओ वापस लीनियर पेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहला एंगल ये मतलब एक्स ओ एम, फिर एक दूसरा एंगल ये लिखेंगे हम लोग एम ओ पी, फिर थर्ड एंगल ये पी ओ वाई, ये तीनों का सम कितना होगा 180। प्रीवियस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगा, क्यों होगा? लीनियर पेयर से होगा। ठीक है, अब देखो एक्स ओ एम कितना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स ओ एम। एक्स ओ एम की कुछ वैल्यू नहीं दी है, पर दिया ये एंगल को बी बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख देंगे बी। एम ओ पी कुछ दिया है, नहीं दिया है, ए दिया है, तो ए लिख देंगे, और पी ओ आई 90, तो 90 लिख देंगे इक्वल टू 180। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास आ गया बी प्लस ए, ये 90 तो इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 90 इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू 90। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नंबर दे दे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? ए प्लस बी इक्वल टू 90 कैसे आया? ठीक है, अब देखो अब आगे क्या करना है, अब आगे ये करेंगे हम, ये ए बी प्लस बी 90 आ गया। अब देखो ए बी का रेशियो 2/3 दिया है, मतलब क्या है? ठीक है, ए बी, तो लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। जब भी रेशियो देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 2x और 3x लेते हैं ना, हेरोन्स फार्मूला याद करो, वहाँ पे रेशियो देता था साइड का, तो 2x 3x लेते थे। जब भी रेशियो देगा तो उसका x मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इक्वल टू हो गया 2x और b हो गया 3x। अब देखो a प्लस बी इक्वल टू 90 है, तो इसमें पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग b के जगह पे रखेंगे 3x और a के जगह पे क्या रखेंगे 2x इक्वल टू 90, तो 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना मिला स्टूडेंट्स 90/5, डेट इज 18 डिग्री। x कितना मिला आपको 18 डिग्री। अब क्या करोगे आगे, a निकालना है ना, a क्या होगा 2x, मतलब 2 इंटू 18 डेट इज 36। b क्या होगा 3 इंटू 18 क्योंकि 3x है 54। तो a और b आपको मिल गया। क्लियर? a और b क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। देखो हमें लेकिन ए बी निकालना था, क्वेश्चन में नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था सी निकालना था, लेकिन सी निकालने के लिए ए और बी की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी देखते हैं। देखो वहाँ पे भी दो लाइन का यूज हुआ था, यहाँ पे भी दो लाइन का यूज हुआ, तो वहाँ पे
ए बी और सी डी यूज होगा, यहाँ पर एक्स वाई। अब दूसरी लाइन कौन सी दिख रही है आपको, एम एन दिख रही है, तो एम एन का यूज करो। एम एन इज अ लाइन, चलो एम एन लाइन हो गया। तो लाइन होता है तो क्या होता है, लीनियर पेयर लगता है। जहाँ पर भी लाइन होगा ज्योमेट्री वहाँ पर लीनियर पेयर लगेगा। तो दो एंगल है यहाँ पर एम एन के ऊपर, एक ये एंगल है, ठीक है, ठीक है ना। या आप ऊपर वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला कंसीडर हो तो ये पार्ट अननोन है, तो हम लोग ये वाला एंगल लिखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, सी फाइंड करना है ना। तो जिसके अंदर सी आता है वही लेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं, एक्स ओ एम प्लस एक्स ओ एन इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर की वजह से। तो एक्स ओ एम क्या है, एंगल बी है, और एक्स ओ एन क्या है, एंगल सी है, तो इक्वल टू 180। तो बी तो हमें फाइंड किया 54, अभी यहाँ पे फाइंड किया 54, और सी मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिख दूंगा सी इक्वल टू 180 माइनस 54, डेट इज 126। तो सी कितना मिला स्टूडेंट्स, 126 डिग्री। तो हमने ऐसे सी फाइंड किया। यहाँ पर भी दो कॉन्सेप्ट लगे, लीनियर पेयर के लगे, लेकिन दो बार लगे, ठीक है। पहले ए और बी फाइंड कर लिया, फिर उसकी मदद से सी निकाल लिया। क्लियर, रेशियो क्यों लिया, क्लियर हुआ ना, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं दी थी ना हमें, रेशियो दिया था, तो हमने एक्स के फॉर्म में लेना पड़ता आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, व्हाट इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इन फिगर, एक फिगर दिया आपको 6.15, देखो ऐसा फिगर है, ये एस, ये ट्राइंगल है, पी क्यू आर, ठीक है, और ये टी। यह गिवन क्या है, पी क्यू आर एंगल इक्वल टू पी आर क्यू। देखो गिवन और टू प्रूफ ऐसा लिखेंगे इसमें, गिवन हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। देखो बहुत इजी है, और लिखोगे टू प्रूफ। जब भी ऐसा प्रूफ डेट के क्वेश्चन होगा इस टाइप के लिखना है, पहले गिवन लिखोगे फिर टू प्रूफ लिखोगे। क्या प्रूफ करना है, एंगल, कौन सा एंगल, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्वेश्चन बहुत इजी, एक फिगर दिया है, उसके अंदर ये दो एंगल जिसको मैं भी डार्क कर रहा हूँ, दिस एंगल दिस टू एंगल आर इक्वल, तो ये क्यू और ये आर इक्वल है। और उसके जो ये एंगल है, ये दो एंगल है जो मैंने डबल किया है, वो दोनों की इक्वल प्रूफ करना है आपको, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या होगा, आपको दो बार लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। मैं पहले बताता हूँ, पहले हम लोग देखते हैं ये वाला एंगल देखते हैं। जैसे ये पार्ट देखो, ये पार्ट को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट दिस पार्ट, ठीक है। अभी ये पार्ट देखो, तो यहाँ पर दो एंगल दिख रहे हैं आपको, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो ये दोनों एंगल एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम कितना होगा 180। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी क्यू आर, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, क्या नाम होगा, पी क्यू एस इक्वल टू 180, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है, लाइन बना रहे हैं मतलब लीनियर पेयर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। तो एंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा, पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस ये पी क्यू आर इधर मैं ले लूँगा, तो पी क्यू आर इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब सिमिलरली ये साइड देखो, राइट साइड, यहाँ पर कौन से दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर क्यू, मतलब ये एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180। क्लियर, तो वापस पी आर टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर टी इक्वल टू, ये मैं इधर ले लिया, तो पी आर क्यू इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब बताना मुझे, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पी क्यू एस, नहीं ये रहा, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब तो लेट पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू इक्वल टू एक्स। ये दोनों इक्वल दिया है ना, तो मैंने दोनों को एक्स मान लिया, ये भी एक्स और ये भी एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखना, अब ये फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो अब हम लोग अगर ये पी क्यू आर और पी आर की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देते,
तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, इक्वेशन 1 और 2 में डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इक्वेशन 1 क्या है, पी क्यू एस इक्वल टू 180। अब मैंने पी आर क्यू की क्या वैल्यू ली है, एक्स लिए ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स लो वाई लो कुछ भी, इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 बन जाएगा, या इक्वेशन 3 दे दो नाम 3। और सिमिलरली पी आर टी क्या है, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे देखो, इसमें 180 माइनस मैंने पी आर क्यू को क्या लिया, एक्स लिया है, तो ये एक्स इक्वेशन 4। ठीक है, ठीक है। अब फोर्थ और थर्ड को देखो आप ध्यान से, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देखो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या दिख रहा है, दोनों का राइट साइड इक्वल है ना, 180 माइनस एक्स 180 में, तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। देखो ज्योमेट्री पार्ट होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपको समझना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना, ये याद नहीं करना, आपको समझ के करना है कि कॉन्सेप्ट में नया कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में। तो हमने देखा कैसे किया, पहले हमने लीनियर पेयर यूज़ किया, फिर उसको दोनों इक्वल दिया था, तो एक्स सपोज कर लिया, दोनों को 1 और 2 में पुट कर दिया, तो हमें थर्ड और फोर्थ मिल गया, दोनों से ये पार्ट इक्वल हो गया। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ फिगर इन फिगर 6.16, तो आपको ये फिगर है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये है ए बी सी एंड ऐसा एक डी है, ये पॉइंट ओ, ये वाई, ये एक्स, डब्ल्यू एंड दिस एंगल जेड। ये फिगर दिया आपको फोर्थ का। इफ गिवन क्या है, इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूफ डेट, क्या प्रूफ करना है, पीटी मतलब प्रूफ डेट। ठीक है, पीटी मीन्स प्रूफ डेट। ए ओ बी इज अ लाइन, देखो आपको क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी इज अ लाइन का मतलब क्या होता है, आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180। देखो जब कोई एक लाइन होता है तो उसका सम कितना होता है, 180, और वो अगर लाइन प्रूफ करना है तो ये दोनों का सम क्या करना है, 180। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मेरे को बताओ, ये कोई भी पॉइंट पे कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो वी कैन राइट, देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट ओ है ना मिडल पॉइंट, पॉइंट ओ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360। क्यों 360, क्योंकि ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 ना, एक कंप्लीट एंगल है, सिंस कंप्लीट एंगल लिखना आप, सिंस कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये सबका सम कितना होगा, 180। अब मगर मेरे को एक्स प्लस वाई को अलग कर दिया और डब्ल्यू प्लस जेड को अलग कर दिया, सेपरेट ब्रैकेट में रख दिया। अब देखो डब्ल्यू प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही तो दिया है ना, डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैंने एक्स प्लस वाई के जगह पे, मतलब डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे एक्स प्लस वाई डाल दिया, तो 360। तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखो आगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई 2 बार हो गए ना, तो हम लोग लिख सकते 2x प्लस वाई इक्वल टू 360, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360/2, डेट इज 180 डिग्री। तब एक्स प्लस वाई आपको कितना मिल गया, 180 डिग्री। अब देखो एक्स प्लस वाई है क्या, बेसिकली अगर ये पॉइंट सी है तो एक्स क्या है, बी ओ सी, और वाई क्या एंगल वाई, ए ओ सी या सी ओ है। तो देखो ये दोनों एंगल का सम 180 हो रहा है, मतलब कोई भी एक, देखो रिवर्स समझो, ये 6.2 एक्सियोम से समझ सकते हो, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए, कौन सा एक्सियोम, 6.2 देखना, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो वो पूरा, उसको क्या बोलते हैं, द टू रे फॉर्मिंग द एंगल इज अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, ये दोनों का सम कितना हो रहा है, 180, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन।
लीनियर पेयर का रिवर्स, लीनियर पेयर लाइन होता है तो 180 लगाते हैं, यहाँ पे 180 है तो लाइन बन जाएगा, ठीक है।